नमो लोए सभ्य साहुणम। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भोजन कर लिया करो शाम को ही, तो आवाज निकले करे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चेत उसी, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग कठिन तपस्या बिना खेद जो कर, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। नहीं सता झूठ कभी, पर धन बनिता पर न लुभाऊं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी ही सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नीत रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भय। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी ही परिणति हूँ। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कीर्तन कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों कोई बुरा कहो या अच्छा। लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे।
रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ सब, नित्य नहीं मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष् ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल। ईर्ति भीति व्यापे नहीं जग में, भ्रष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से बन कर सब युग वीर, हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट। पद्य नंबर 10। कल यहाँ पे हमने समझा था कि शांति जो कि आत्मा का स्वभाव है। कल प्रश्न हो सकता है कि कोई व्यक्ति कि महाराज जी शांति तो क्या है, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से शांति होगी। पैसा नहीं होगा तो शांति कहाँ से होगी, पैसा होगा तो ही शांति होगी। इसलिए पैसा है तो शांति है, पैसा नहीं है तो अशांति है। तो यहाँ पर शांति से अर्थात संतोष है। पैसा हो पैसा ना हो, पैसा हो पैसा ना हो, लेकिन संतोष है कि नहीं, जो आपके पास है उसमें आपको संतोष है कि नहीं। अब कोई कह सकता है हमारे क्या पैसे वाले सभी अशांति में जीवन जीते? नहीं, ऐसा नहीं। यदि किसी के पास अपने धन में संतोष है, उसके पास जो पूंजी है, जो संपत्ति है, जो गृहस्थी है, उसमें वो संतोष रखता है, जितना है उसमें संतोष है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो तेरा सो तेरा और जो मेरा सो मेरा। सुनो प्रदीप, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, नहीं बगल वाले का तो बगल वाले का और हमारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा। कौन से वाले हो गए? जो तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। जैसे कि पांडव, वो बोलते थे कौरवों से कि भाई तुम्हारा तुम रखो, हमारा हमें दो। हमें तुमसे क्या मतलब, हमें कोई युद्ध नहीं करना, आपसे लड़ाई करनी। महाभारत कोई लड़ने के लिए उन्होंने नहीं करा था कि चाहिए थे, वो तो उनका था कि भैया बराबर बराबर हमारा हिस्सा है राज्य में, आप अपना हिस्सा रखो, हमको अपना हिस्सा दे दो। लेकिन पांडव क्या कहते थे? जो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। कौरव कौरव क्या कहते थे? जो तेरा सो तेरा, जो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। तो प्रदीप हमारा तो हमारा, पड़ोसी का भी हमारा। तो 2 प्रकार के लोग, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। तीसरे लोग सज्जन प्रकार के लोग होते हैं, जो साधु स्वभावी लोग होते हैं। तो वो कहते हैं भैया तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। हटा, तेरा सो तेरा,
तेरा जो है सामान वो भी तेरा, अब हमारा भी ले जा, तू जा तो सही, टर तो सही यहाँ से, तेरा भी मेरा भी तेरा, बात खत्म करते हैं। होता है ना बहुत सारा काम, अपनी गिफ्ट भी ले लिया और दूसरे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहले अपना भी सामान कल ले लिया, अपनी चॉकलेट भी ले ली, और दूसरे बड़े भाई की चॉकलेट या बड़ी बहन की चॉकलेट वो भी खींच रहे हैं, तो बहन कहती ले ले तुझे भी ले ले, हटा हम ते तो तू अपनी ले, हमारी भी ले ले। तो तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। अब कुछ हम जैसे लोग होते हैं फिर, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, ना तेरा ना मेरा, इस संसार में ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, ये सब रैन बसेरा। रैन बसेरा जानते हो? नहीं जानते? तुम क्या जानते फिर तुम लोग? गवर्नमेंट सरकार रैन बसेरा बनाती है, रात्रि में रुकने का आलय। कोई व्यक्ति के पास फुटपाथ पे जो लोग रहते ना, तो इनके पास या घर नहीं है, जिनके पास रात्रि रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार रैन बसेरा करके बनाती है कि आप उसमें रात आके अपनी बिताओ, कहीं भी हो तो रैन बसेरे रात बिताओ, फिर सो अपने अपने काम पे लाओ, फिर रात में आके फिर सो जाओ वहाँ में। उसे कहते हैं रैन बसेरा। रात्रि हो गई, काम बंद है तो आ गए, और फिर काम लगा तो सो अपने अपने हिसाब से चले गए, कोई कहीं पूरब की, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, सब अपने अपने काम से। तो ये संसार में सब आए अपनी रात बिताने के लिए। जैसे ही रात बीती, कोई मनुष्य, कोई तिरंच, कोई देव, कोई नारकी, चले जाएंगे। तो ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया कैसा है? रहन बसेरा। अब आप बताओ प्रदीप, तुम कौन से वाले हो चार में से? तेरा तो तेरा, तेरा मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ऐसा? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। अब जब मेरा मेरा है और मैं अपने में संतुष्ट हूं, तो फिर मुझे किस चीज की आवश्यकता है? आवश्यकता किसे होती है? आवश्यकता किसे होती है? जो संतुष्ट नहीं होता। मैं जितना मुझे धन चाहिए या जो मेरे पास धन है, जो मेरे पास, उसमें यदि मैं संतुष्ट हूं, यदि मैं संतुष्ट हूं, फिर धन की जरूरत नहीं है। धन तो कब आवश्यकता होती है? जब मैं संतुष्ट नहीं हूं। इधर यदि मैं कहता हूं कि मैं संतुष्ट हूं और ऊपर से कहता हूं मुझे धन चाहिए, तो दोनों विरोधाभास हो गए। क्यों विरोधाभास हो गए? जब संतुष्ट हो ही, अब धन की क्या जरूरत? और धन चाहिए ही है, तो फिर संतुष्ट कैसे हो तुम? समझ रहे ना? ये यहां पर बात को ये नहीं समझना कि पैसा वाला दुखी रहता है या भिखारी दुखी रहता है। असंतोषी व्यक्ति दुखी रहता है, चाहे वो पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, चाहे वो पैसे वाला व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो। जो असंतोषी होगा वो दुखी होगा। पैसे वाला हो यदि संतोषी भी है, उसे पूर्व पुण्य से पुरखों की जायदाद मिल रही है, प्रॉपर्टी मिली है, उसने व्यापार, सामान से व्यापार किया और वही व्यापार चल उठा, उसी व्यापार में खूब लाभ हो रहा है, संतोष है, भैया और नहीं करना व्यापार, एक ही व्यापार से पर्याप्त है, खूब पूंजी हमारे पास, क्या करेंगे और ज्यादा व्यापार करके, उसी व्यापार में संतुष्ट है, तो सुखी है, सुखी है। एक व्यक्ति कहता है ठीक है भैया, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी, संपत्ति नहीं चाहिए, जो है उसमें 2 टाइम का खाना हो जाता है से बस, ज़्यादा टेंशन नहीं रहती किसी की, हम तो अपने इसमें संतुष्ट हैं, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, उस गरीबी में ही संतुष्ट है, वो सुखी है गरीबी में भी। अब एक व्यक्ति अमीर है, उसे और अमीर होना है, और अमीर होना है, और अमीर होना है, संतोष नहीं है, सुखी नहीं है वो। धन है, संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन सुख नहीं है। एक व्यक्ति गरीब है, मुझे तो और चाहिए, मुझको तो उसके जैसा अमीर बनना है, मुझे तो उसके जैसा अमीर, मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो गरीब है, वो भी सुखी नहीं है, दोनों सुखी नहीं। तो कल जहां चल रही थी कि धन चाहिए या शांति चाहिए,
धन चाहिए या शांति चाहिए? एक व्यक्ति, एक सेठ जी सो रहे, सपने में उनके पास, जब सो रहे थे सपना आया, सपने में लक्ष्मी आती, बोलती हम जा रहे हैं, आप यदि सुख को चुनना चाहते हो, शांति को चुनना चाहते हो, हमको चुनना चाहते हो, तीनों में से किसी एक को चुनो। तो उसने कहा भैया हम तो सुख शांति चाहते हैं, तुम्हें जाना है, सो जाओ। लक्ष्मी कहती ठीक मैं जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर सपना आया, उसमें सुख देवी आई, तो बोली देखो सुख में से और शांति में से दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तुम्हें। तो बोला मुझे शांति चाहिए, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तो सुख भी चले गए। फिर शांति देवी आई, बोली हम तो जा रहे हैं। अब सुख चला गया, लक्ष्मी चली गई, हम क्या करें तुम्हें यहाँ रह के? जब लक्ष्मी भी चली गई, सुख भी चला गया, तो हम तुम्हारे यहाँ पास रह के अगर हम भी जाते हैं। तो बोलती देवी आप मत जाओ। क्यों? आपके लिए तो मैंने लक्ष्मी को छोड़ा, आपके लिए तो मैंने सुख को छोड़ा है, और आप ही हमको छोड़ के चले जाओगे? हमने लक्ष्मी को क्यों छोड़ा? आपके लिए। सुख को क्यों छोड़ा? आपके लिए। हमें ना लक्ष्मी धन चाहिए था, ना हमें सुख चाहिए था, हमें तो शांति चाहिए थी, इसलिए आपके लिए हमने दोनों को छेड़ दिया। और आप हमसे बोल रहे कि हम छोड़ के तुम्हें जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते। उसने पकड़ लिया, नहीं आपको नहीं जाने देंगे हम। शांति नहीं गई, तो जहां शांति रुकी तो पीछे से सुख आ गया। अब शांति नहीं जा रही तो वो सुख वापस आ गया। अब सुख जब वापस आया, लक्ष्मी कह रही मैं अकेली गया, वो भी वापस आ गई, तीनों वहां रह गए। शांति के साथ सुख और धन का संबंध है। आदमी कमाता किसके लिए? कसाय के मतलब दिन भर दुखी रहने के लिए, संक्लिष्टता के लिए, अशांति के लिए। हर व्यक्ति से पूछ लो आपको पैसा क्यों चाहिए? शांति से जीने के लिए। एक ही शब्द, शांति से जीने के लिए। शांति से जीने के लिए पैसा चाहिए। हम बिना पैसे के शांति दें तो चलेगा क्या? तो क्या मुझे तो शांति चाहिए। जिसको शांति वास्तव में चाहिए उसे पैसे से क्या, जहां से मिले वहां से सही। अब कोई व्यक्ति आपको अमेरिका जाना है और आप लगे मेरा वीजा बन जाए, मेरा वीजा बन जाए, मेरा पासपोर्ट बन जाए, मेरा वीजा बन जाए, लगे हो। तो दूसरे ने कहा भैया हमारे पास एक उपाय है, हम तुम्हें दूसरे उपाय से ले चलते हैं, तुम्हें तो अमेरिका जाना है ना, और पूरा वैलिड उपाय है, वो भी कोई वीजा पास की जरूरत नहीं है, वैलिड उपाय है, उससे हम आपको अमेरिका छोड़ दें। तो आप तो कहो भैया ठीक है ले चल, हमारा उद्देश्य कहाँ है? अमेरिका जाना। ये उद्देश्य नहीं कि फ्लाइट से जाना है। यदि कोई हमको जहाज से ले जाए तो हम जहाज से चले जाएंगे। उद्देश्य पहुंचना है हमारा अमेरिका, तो कहीं से भी ले जाए। ऐसे ही उद्देश्य हमारा शांति है। अब वो यदि हमारे पास ऑलरेडी है तो फिर हम धन से शांति की जरूरत क्या है? क्योंकि धन भी हम इसलिए कमा रहे थे, धन भी हम इसलिए चाह रहे थे कि शांति चाहिए हमको। और जब शांति ऑलरेडी मेरे पास है ही, अब मैं धन से क्या लूंगा? क्योंकि धन कमाने का उद्देश्य मेरा शांति था, और शांति ऑलरेडी, संतोष मेरे अंदर आ चुका है। अब व्यक्ति धन नहीं कमाता, फिर तो उसका उपभोग करता है शांति से। भरत चक्रवर्ती धन वैभव सब था, संतुष्ट थे, नहीं चाहिए कुछ, इसलिए घर में ही बैरागी, जो था उसी में संतुष्ट है। सुदर्शन सेठ, कितने लोगों का होता है ये। दौलत राम, एक सेठ दीवान अमरचंद, अनेक लोगों का कथा है जयपुर के बड़े बड़े सेठों की, जो हैं हम उसमें संतुष्ट हैं, हमें अधिक नहीं चाहिए। तो वहीं पर ही आपको कितनी धर्म हो पाएगा। जहां चाय है वहां पर संतोष नहीं रह पाएगा। जहां चाय है किसी चीज की तो वहां संतोष नहीं रह पाएगा, क्योंकि संतोष में चाह नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती। संतोष में इच्छाएं जहां होती है वहां संतोष नहीं होता, वहां संतोष होता है। प्राप्त करने की चाह, किसी वस्तु को लेने की चाह, और आप देख लो कि एक बार बस आपके मन में आ जाए मुझे ये वस्तु चाहिए, आप खुद महसूस करो अपने पास, किसी से दूसरे मत पूछो, आप स्वयं महसूस करो आप शांति का जीवन जी रहे थे
और कोई आपके अंदर कोई इच्छा पैदा कर दे, ये आपने कोई चीज़ की मुझे ये खरीदना है, कोई साड़ी खरीदने की इच्छा आ जाए, कोई गहना खरीदने की इच्छा आ जाए, कोई सूट खरीदने की इच्छा आ जाए, कोई कपड़ा खरीदने की इच्छा आ जाए, कोई भी वस्तु खरीदने की तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा जाए, दूसरे घर में जाकर आप देखे आओ, अच्छा फ्रिज था, आपने देखा हमारा फ्रिज तो ख़राब हो गया, इसका फ्रिज कितना डबल डोर का है, बड़ा है, सब आ जाता है, सामान सब्जी वब्जी सब आ जाता है इसमें, है तो अब आपके अंदर आ गई, अब हमें तो यही खरीदना है। दूसरे घर में जाके मिक्सी देखे आए कमलेश, तो फिर क्या लगेगा, अब तो यही खरीदना अपने। किसी घर में जाके चक्की देखे आए, अब तो लगेगा नहीं नहीं अब यही चक्की होना अपनी को। मतलब अपन जैसे किसी के घर में जाते हैं और किसी का अच्छा घर देखे आए और ऐसे ही पेंट कराएंगे, अब तो ऐसी सीनरी बनवाएंगे, किसी घर में अच्छी सीनरी देख के आए ऐसी सीनरी, ऐसी झालर लगवाएंगे, ऐसा झूमर लेंगे, ऐसा सोफा सेट लेंगे, ऐसे गद्दे लेंगे, ऐसे तकिया लेंगे, ऐसा टेबल पॉट लेंगे, कुछ भी तुम देख के आए XYZ, तुरंत मन में एक इच्छा आती है। पैसा है, सामर्थ है तो इच्छा तुरंत जग जाती है। पैसा नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो तो इच्छाएं नहीं आती। आपके पास सामर्थ्य है, पैसा है, ले सकते हो, थोड़ा सा मतलब जिद करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, लेकिन हो जाए, आपको पता है कि आपके बेटे के पिता के पास इतना पैसा है, वो दिला सकता है, ये चीज दिला सकता है, बस इतना आपको पता है, तो फिर थोड़ा सा आप जिद कर लोगे, थोड़ा सा गुस्सा कर लोगे, थोड़ा नाराज हो, थोड़े नखरे करोगे, कुछ भी करके वो चीज आपको पता ही सामर्थ्य है, मिल सकती है, ये सामर्थ्य से हमारे बजट के अंदर है वस्तु, तो आप उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे और अब आपकी वो शांति खत्म। एक संतोष आपके अंदर चल रहा था, जैसे ही आपने कोई वस्तु देखी, कोई भी कपड़ा, कोई भी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं जगत में, दूसरे घर में जाके तेल कंघी देखे आते तो उनको ही लेने की इच्छा होने लगती है। अरे ये इतना अच्छा तेल लगाता है, ये अच्छा परफ्यूम लगाता है, ये अच्छा डिओड्रेंट लगाता है, ये तुम जाके देखे आए, अरे हम भी खरीदेंगे। कोई लगा के आया और तुम्हें अच्छी लगी, अरे कहाँ से लाए, हम भी खरीदेंगे, बस हो गई इच्छा चालू। अब जहां खरीदने की इच्छा हुई, अब जुगाड़ तुगाड़, कैसे खरीदें, कितने पैसे अपने पास हैं कि नहीं है, नहीं है तो फिर दूसरे से कैसे लेंगे, इधर से जुगाड़। अब क्या था, जब घर में थे तो हमको खरीदना था क्या, वॉशिंग मशीन। रोज हाथ से कपड़े धो धो के नहीं थक जाते थे, इतने कपड़े धोना, 3 जोड़ी 4 जोड़ी अपने कपड़े, तो किसी से धुलवाना भी नहीं तो खुद ही धोना, अब थक जाते थे। लेकिन कैसे कहें वॉशिंग मशीन चाहिए, है ना, भाई को कैसे बोले वॉशिंग मशीन चाहिए, मना नहीं करता, लेकिन अब सोचे कि उसको बोले कैसे, तो फिर उसको बोले देखो घर में कितने सारे कपड़े होते हैं, तो तुम एक काम करो वॉशिंग मशीन दिलवा दे हम तुमको। किसको, अब जुगाड़ लगा था, चाहिए हमको दी। अब देखे आते थे कि सब जगह जाते थे तो देखते बढ़िया वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, तो अपन को भी लगता था तो एक 3-3 घंटा लगे रहते अपन घिसने। वाइट कपड़े तो और ज़्यादा मेहनत लगती थी, सफ़ेद कपड़े धोने में। तो सोचते थे कि सबके घर में वॉशिंग मशीन, अपने घर में भी ले लें, लेकिन कैसे लें, घर में बोलें कैसे। तो उसको बोले कि देखो घर में कितना काम रहता है, भाभी को कपड़े धोना पड़ता है, माँ को कपड़े धोना पड़ता है, तो एक वॉशिंग मशीन भेज दे रहे हैं। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अरे नहीं भेज दे रहे, आप पैसे नहीं देना, आप तो रख लो बस। और एक वॉशिंग मशीन से खरीद भेज दी। 4 दिन 8 दिन चलाई, तो सुविधा किसको बुरी लगती है, सुविधा किसको बुरी लगती है, सबको अच्छी लगती है। तो सुविधा अच्छी लगी तो फिर हमने एक और ले लें क्या मतलब एक हमारे लिए और ले ले रहे, अब मने कैसे करें। अब सामने वाले ने ले ली तो अब हमको थोड़ी ना मना करेगा कि और ठीक है ले लो। 2 ले ली और बिल पहुंचा दिए दोनों को घर पे एक साथ। अभी दोनों का पेमेंट कर, पहले एक का भी नहीं मांगा, फिर दोनों का पेमेंट कर। तो जब अंदर इच्छा जाग रही तो व्यक्ति जुगाड़ तोगाड़ लगाता है। अब दूसरे घर जाते थे, टीवी देखते थे, हमको दे दी थी इतनी बड़ी वेस्टर्न की टीवी, वो खटारा टाइप की, उसमें 4 बार थप्पड़ मारो ऐसे ऐसे तब तो वो चलती थी। मच्छर आते थे, टीवी नहीं ब्लैक एंड वाइट होती थी, चलती नहीं थी, ऐसे ठोको से 2-3 बार ऐसे ठोको तब उसमें चित्र आते थे। तो 10 बार तो उसे खराब हो, जब बनवाने दो तो आई कि चलो एक कलर टीवी ले, लेकिन लें कैसे कलर टीवी, घर में भी कलर टीवी नहीं है तो अपन कैसे कलर टीवी ले लेंगे। तो फिर भाई को बोले देखो तो मैच देखना पड़ता है, टीवी तो है ही नहीं तुम्हारे पास नीचे, एक छोटी टीवी तुमको नीचे दे रहे हैं, ऊपर है लेकिन दुकान है तो ऊपर कैसे जाओगे, मैच का क्रेज था ना बहुत पहले। तो अरे रहने दे रहे, नहीं नहीं भेज दे रहे, तो एक टीवी उसको भेज दी। जब वो ये अच्छा लगा उसे
तो फिर एक और मंगा ली अपने पास, 2 का बिल उसको भेज दिया। इस तरह मतलब यहां पर हम जब दीक्षाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं तो हम क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। एक व्यक्ति जब अमीर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो जुगाड़ लगाता है। यदि इच्छा आ जाए उसके अंदर कि मुझे अमीर बनना है, मुझे मालिक बनना है, दुकान पर काम करते करते उसके अंदर एक इच्छा जागृत हो जाए कि उसे मुझे दुकान का मालिक बनना है, अथवा मुझे भी ऐसी दुकान खोलनी है, तो फिर क्या करेगा, वो जुगाड़ लगाएगा, कहाँ से सामान आता है, कहाँ से आता है, सब जानकारी लेगा। और जिसे मालिक बनने नहीं है तो कोई जानकारी नहीं लेता, ठीक है, रोज आता है, रोज जाता है, अपना करता है काम, निकल जाता है, कोई विकल्प ही नहीं होता से। तो जहां पर कोई कार्य को प्राप्त करने की, कोई कार्य करने की, कोई चीज को लेने की भाव जहां आ जाते हैं तो वहां शांतियां खत्म हो जाती हैं। फिर जब तक वो व्यक्ति उस चीज को प्राप्त ना कर ले, हर समय जागते, सोते, उठते, खाते, पीते, हर समय उसको वही चीज दिमाग में घूमती है, कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी, पूरे समय वो चीज घूमती रहती है। वो पूरे समय कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। खा रहा है तो वो चल रही है, बोल रहा है तो दिमाग में वो चल रहा है, बात कर रहा है सो वो सोचे बात कर रहा है, मुझे ये काम करना है, मैं इस तरह से बात करूंगा तो ये काम हो जाएगा, मैं इस तरह से बोलूंगा तो ये काम हो जाएगा। हर समय वो उस इच्छा के साथ जीता है, और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती उसको संतोष नहीं होता। जब इच्छा पूरी हो जाती है तब वो बड़ा खुश होता है, चलो मेरी इच्छा पूरी हुई। और सोचता है अब कोई काम नहीं है, फ्री, अब टेंशन फ्री, ये काम था हो गया पूरा। और जैसी वो पूरी होती है थोड़े दिन बाद फिर वो किसी घर में आता है, फिर कोई नई चीज दिख जाती है। ऐसा ही होता है, व्यक्ति नया मकान बनाता है, आप बिल्कुल सोचोगे नया मकान बनाता है तो उससे कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, कमरे बनाना है 2, एक हॉल बनाना है, थोड़ा सा फर्नीचर बना लेंगे बस, थोड़ा सा। तो जैसे वो थोड़ा सा फर्नीचर बनाने चलता है, अरे यार थोड़ा सा ये रैक भी रह गई, इसको ही बना दे, टंडी इस पर ही फर्नीचर बना दे, थोड़ा सा वहाँ फर्नीचर ना, थोड़ा चलो एक ड्रेसिंग और बना ले, घर में ड्रेसिंग बनाए, अच्छा लगता है चलो एक बेड और बना ले, बेड बना लिया, फिर सोचता है नहीं चलो डाइनिंग और बना ले, ये कर ले, धीरे धीरे करके फिर सब हो जाता है, फर्नीचर तो पूरा बन गया। अब सोचता है आप कुछ नहीं कराएंगे, पैसे भी नहीं है, फिर लगता है सोफा सेट तो नहीं है, बाहर से कोई आएगा, अतिथि आएगा, कहाँ बैठेगा, तो सोफा तो चाहिए ना, सोफा ले लिए भैया, सोफा आ गए, सोफा लग गए, फिर सोचता है यार कुर्सी मुर्सी नहीं है, वो भी कोई लगता है सोफा के एक्स्ट्रा कोई लोग आ जाएंगे तो फिर कहाँ बिठा लेंगे, फिर कुर्सी मुर्सी डाइनिंग वाइनिंग ये हो गई। फिर जब वो सब हो जाता है तो फिर लगता है यार अच्छे बर्तन होना चाहिए, कोई आएगा खिलाने पिलाने के लिए, कैसे अपन उसको कैसे में खिला देंगे, तो अच्छी सेट होना चाहिए, सामने चाय के कप के सेट होना चाहिए, गिलास के सेट होना चाहिए, मतलब सब प्रकार के सेट होते हैं ना जो खाने के, तो बेज तैयार करता है। फिर सोचता है थोड़ा सा चलो एक मशीन ले आ रहा है, वॉशिंग मशीन ले आता है, फिर सोचता है चलो एक अच्छी वाली हॉल है, डाइनिंग हॉल है, लोग क्या खाएंगे, तो एक बड़ी सी LCD बड़ी वाली टीवी तो हो, तब तो वो उस हॉल का मजा है। अब वो हॉल में टीवी ना हो तो काय का हॉल का मजा, भले देखने वाला कोई नहीं, आजकल मोबाइल पे देखते हैं सब, तब भी एक बड़ी LCD हो जाए। तो ऐसे करते करते फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फ्रीज हो जाए, फिर मिक्सी हो जाए, फिर कूलर हो जाए, फिर चक्की हो जाए, फिर AC हो जाए। ऐसे करते करते आप देखते जाओ कि वो खाली घर में इतना सामान बढ़ जाता है, हम सोचे नहीं थे कि हम तो बस यही सोचे यही चीज से कर लेंगे फिर संतुष्ट है। दीक्षा इसलिए तो कहते हैं सुखी वही संतोषी प्राणी सदा सुखी। जो संतोषी प्राणी है वो हमेशा सुखी रहता है, और जिसको संतोष नहीं है, इसलिए तो हमारे आगम में कहा है कि संतोष को ग्रहण करो। संतोष जीवन में संतोष, जय कुमार की हमने कुछ दिन पहले कथा सुनाई थी संतोष व्रत के ऊपर। तो संतोष जिसके जीवन में आ गया, भले उसके पास पैसा ना हो वो सुखी है। संतोष जीवन में आ गया, भले पैसा कितना भी हो वो सुखी है। और संतोष जीवन में नहीं आया तो कितना पैसा है वो भी दुखी है, और बिल्कुल पैसा नहीं है, दोनों ही प्राणी दुखी हैं। और जब दोनों ही प्राणी दुखी हैं तो फिर धर्म कहां से हो पाना है। इसलिए जीवन में अपन को जितना भी अपने पास है ये मान के चलो मेरा उससे तो अच्छा है प्रदीप जिसके पास रहने को छत नहीं है।
ऐसा सोचा करो, जब भी हमारे अंदर ऐसा आए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो अपने से नीचे वाले को देखो, अरे मैं तो कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे सर पर छत है, मेरा खुद का घर का मकान है। नहीं तो लोग तो ऐसे हैं, किराए में रह रहे हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं किराए में, कहीं इधर भटकते हैं, 2 साल बाद इधर शिफ्ट किया, फिर उधर शिफ्ट किया, फिर उधर शिफ्ट किया, यहाँ से खाली कराए मकान मालिक ने, वहाँ से खाली कराए, जैसे तैसे इधर सेट किया, साल 2 साल जैसे तैसे सेट हुआ, लोग जुड़े मिले, पड़ोसी बने, और फिर 2 साल बाद फिर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, फिर नए सिरे से फिर पूरी सेटिंग करो, फिर नए लोग बनाओ, फिर नए लोग जोड़ो, तो कितना तकलीफ होती मकान शिफ्टिंग करने में। तो मैं तो कितना पुण्यशाली हूं कि मेरे पास जो 3 चीजें व्यक्ति को चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे पास रोटी भी है खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा भी है, रहने के लिए मकान भी है। मुझसे ज्यादा सुखी कौन है? बेचारे ठंडी में तड़प रहे हैं, बेचारे बरसात में भीग रहे हैं, बेचारे गर्मी में झुलस रहे हैं। उनसे तो मैं कितना अधिक पुण्यशाली हूं कि मेरे पास 2 वक्त की खाने को रोटी है। तो ऐसे ऐसे परिवार हैं, सुबह खाएं तो शाम का भोजन का भरोसा नहीं है कि शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोज कमाओ, रोज खाओ, सुबह कमाओ तो जब जाके शाम को कर पाते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं। और हमने क्या देखे, इनमें से आज जो सेठ बने बने घूम रहे हैं, बड़े बड़े सेठ, उनने भी वैसे दिन देखे होंगे। कोई पैदा नहीं होता, सारे सेठ ऊपर से पैदा नहीं होते कि सब बड़ी बाप की औलाद पैदा होती हो। राजेश, सभी बड़े बाप की औलाद पैदा नहीं होती। तुम्हारे दादा परदादा ने ऐसे दिन में कार्य देखे होंगे कि 10-10 रुपए के सामान बेच बेच के नहीं, जगह जगह बंजी कर करके नहीं, पैसे इकट्ठा किया होगा, पैसे इकट्ठा किया होगा, एम्पायर खड़ा किया होगा, फिर एम्पायर नष्ट हो गया, फिर दोबारा से मेहनत करके फिर किया होगा खड़ा। हमको तो सीधा जैसे कहते हैं, कोई व्यक्ति बना के सामान रख दे, मालपुआ ला के तुम्हें रख दिया सामने, खाओ, तो तुम उसमें नुक्स निकाल रहे हो, ऐसा है वैसा है ये। उस बताओ कैसे कितनी मेहनत लगी बनाने में। खाने वाले को क्या लगा, अरे अच्छा नहीं है, बेकार है, ये वो नुक्स निकाल दिए। लेकिन जब कहते हैं जिसने बनाया उससे पूछो कैसे मेहनत लगी उसको बनाने में। इसलिए आचार्य भगवान जब भी दीक्षा देते हैं तो बोलते हैं कि भैया चौका लगाना सीखो, पहले बिना चौके लगाए दीक्षा मत ले लेना। चौका लगाकर दीक्षा लोगे तो तुम्हें पता चलेगा चौका लगाने में कितनी मेहनत होती है। जब तुम चौका खुद लगाओगे दीक्षा, उसके बाद फिर दीक्षा लोगे तो किसी घर में जाओगे तो हूं करके भाग नहीं आओगे। तुम याद रखोगे कि एक व्यक्ति चौका सुबह से उठ के दोपहर तक कितनी मेहनत करता है, कैसी कब से मेहनत करना पड़ता है, कैसे पानी लाता है, कैसे क्या करता है, कैसे कैसे करता है, तब जाके चौका लगाता है। और तुमने तो जरा उसको डांट दिया, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं, ना खराब बनाया, ये बनाया, तो कहते हैं इससे तुमने बड़ा हाइट कर दिया। तुमने कभी चौका लगाया नहीं और बन गए साधु। और श्रावक ने थोड़ी सी गलती की, नमक नहीं डाल पाया, मिर्ची नहीं डाल पाया, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, या कोई चीज़ की कमी हो गई, अच्छा नहीं बना, तो तुरंत इधर गुस्से में भोजन किया। और जैसे ही मुंह खुला, अब भोजन में तो मुंह बंद था, उस समय तो बोल नहीं सकते थे, वो जैसे ही बैठे और मुंह खुला तो पूरी कसाई उलट दी उसके ऊपर। बेचारा रो रहा है वहां पे, वो हाथ जोड़ा, क्षमा करो महाराज जी, गलती हुई, आंखों से आंसू बहा रहा है। वे उस पर डांटे चले जा रहे हैं, डांटे चले जाते, काय को लगा लेते जब नहीं आता बनता, तो ये सब ऐसा दुनिया भर की सुना दिए। वो सोच रहा है, जो दूसरा देख रहा है, काय को लगाया था चौका, अच्छा अच्छा नहीं लगाते वो बढ़िया था। अरे लगाए काय को नहीं लगाते, वो अच्छा था। इसलिए कहते हैं साधु बनकर तुम मतलब चौका लगाकर पहले खूब साधुओं को हार कराओ, चौका लगाओ, तो तुम्हें पता चले कितनी मेहनत होती है। फिर तुम किसी को डांटोगे नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं करो। इसलिए बहुत लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आज आप हार कर क्या है, अच्छे नहीं होंगे। अरे बहुत अच्छे हमारे,
अच्छे नहीं। अरे भैया जैसा बनाया उसने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया। कोई भी व्यक्ति खराब बनाता है क्या? वो तो अपने हिसाब से पूरा प्रयास करता है अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा बनाए। अब ठीक है, ज्ञान की कमी होने से या हाथ में सफाई नहीं होने से, पहले कभी किया नहीं तो अब अचानक करना पड़ रहा है, तो इस कारण से बन नहीं पाता, वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन वो सोच के तो ही बनाता है, मैं अच्छे से अच्छा बनाऊंगा, स्वादिष्ट बनाऊंगा। अब वो भले वो स्वाद बिगड़ जाए, वो बात ही अलग है कि भाई जीरा मन की जगह तुम वो डाल दो क्या, मंजन, वो विषय अलग है। लेकिन भाव तो यही था कि डालना क्या है, बने काली मिर्ची डालना है। भाव तो अच्छे थे, भाव तो खराब, किसके भाव उतने खराब बताओ? कोई अहित चाहता है क्या? साधु का नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं अच्छा अच्छा करें। अब अच्छे में कभी बुरा हो जाता है तो ठीक है, साधु को एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ ठीक है, उसके भाव अच्छे थे, उसके भावों में किसी प्रकार का ऐसा नहीं था कि मुझे ये नहीं डालना ये डालना है। उसके भाव तो वही थे कि अच्छा डालना, ध्यान नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, जल्दी रही, कोई चीज़ कारण हो गया, भूल गए तो डल जाता है। तो कभी दूध में नमक भी डल जाता है, तो कभी कभी हो जाता है। एक महाराज थे अनुपम सागर, अब और उनकी नागपुर, उनका बिहार, हमारा बिहार चल रहा था उसके लिए, नागपुर के लिए। तो राम टेक तक उनकी हालत ऐसी हो गई, इतनी इतनी मतलब 8 से 10 तो अंतराय हो गए उनको, कंटिन्यू 10 दिन से अंतराय चल रहा, और उनके दस्त बंद नहीं हो रहे, कंटिन्यू दस्त बंद नहीं हो रहे, इतने दस्त लग रहे, खड़े भी नहीं हो पा रहे, हार भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, और ऐसे लगे 2-4 दिन में चले जाएंगे ऊपर, इतनी तबीयत खराब। डॉक्टर कह रहे हैं इनको भोजन कराना, हार कराना बहुत जरूरी है, पेट में पानी पहुंचना इनका जरूरी है, कुछ तो इनको हार कराओ। अब सब बड़े बड़े विद्वान लोग, 3-4 दीदियां, 4-5 भैया जी, 2-3 महाराज, हार कराना है अच्छे से, आज तो कुछ भी हो जाए, 8 दिन से अंतराय हो रहा है ना, तो आज तो अच्छे से हार कराना है भैया। वो गए भैया हार कराने, और जैसे ही हार कराने दूध दिया, पहली अंजुल ने दूध दिया, उल्टी हो गई उन्हें पूरी। क्या हो गया? पता चला कि दूध में बूरे की जगह 1 कटोरी नमक मिला दिया अच्छे से। लो, अब कौन ने मिलाया? जितने भी ज्ञानी ज्ञानी विद्वान विद्वान थे सब। अब एक तो प्रेशर था ना सबके ऊपर, इतनी बीमार है, प्रेशर था कि अच्छे से हार कराना है, तो बिल्कुल एकदम सब ऐसे अलर्ट थे, अच्छे से हार करना है। ये भूल गया कि उठा के कौन सी चीज डाल रहे हैं। ये तो देख रहे हैं उसमें बाल नहीं है, ये ना हो ये ना हो, ये तो देख रहे हैं, ये नहीं देख पाए वो शक्कर है कि नमक है, बूरा है कि नमक। 1 कटोरी बूरा नमक, पूरा कटोरी भरा नमक रखा पूरा, ये समझ के ये शक्कर, 1 गिलास दूध में 1 कटोरी नमक घोर दिया। लोग कर गए थे हरार कराने, और अंतराय और करा दी। लेकिन किसी को उद्देश्य अंतराय कराने का नहीं था, करना तो अच्छे ही चाह रहे थे कि भाई ये दूध पहले चला दें, थोड़ा शरीर में ताकत हो जाएगी, तो उस चक्कर में अंतराय हो गया। तो कभी भी कोई व्यक्ति गलत नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो, फिर थोड़ा बहुत हो जाता है 19-20। तो कल कहा था ना, ओम इग्नोराय नमः, क्या जाप करो? ओम इग्नोराय नमः, कोई बात इग्नोर करो। ओम सैक्रिफाइजाय नमः, बनाया करो जाप में भी, अच्छी अच्छी जाप बना सकते हैं। ओम एडजस्टाय नमः, एडजस्ट, कोई बात नहीं, थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा हम कर ले रहे, एडजस्ट, बराबर बैलेंस बन जाए, तो सुख और शांति और धन समृद्धि सब चीज आएंगी। जहां शांति तभी होगी जहां पर सुख होगा। यदि शरीर में कोई दुख पीड़ा है तो क्या शांति से जी पाओगे तुम? शरीर में पीड़ा है तो शांति से जी सकते हो क्या? जब सुखी होगा, घर सुखी होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, बच्चे अच्छे मिलेंगे, सब जगह सुख मिलेगा, तब तो शांति से जियोगे ना। शांति से जीने का मतलब यह कि तुम्हारे पास सुख है, और सुख तभी होगा जब धन होगा। बिना धन के कहां से सुख मिलेगा? तो इतना धन तो होगा कि तुम शांति से जीवन यापन कर पाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ और अतिथि भी खिला सको, तब तो तुम सुख से जीवन जी पाओगे, मतलब धन भी होगा। एक चीज है तो दोनों चीजें ऑलरेडी होंगी उसके पास। यदि वे दोनों चीजें, ये चीज नहीं है, वे दोनों भी नहीं होगी।
रो भी जाए तो उससे कोई फायदा नहीं, वो तो निरर्थक है, सुन बेकार। इसलिए कोशिश करो संतोष प्राप्त करो, धन प्राप्त करने की कोशिश नहीं करो, संतोष प्राप्त करो जो है उसी में, कि हे भगवान जितना है मेरे पास, शुक्रिया अदा करो प्रभु का कि हे प्रभु जो भी है मेरे पास पर्याप्त है, इतना तो दूसरों के पास भी नहीं है, मुझसे तो कितने गरीब हैं। एक वो गाना आता था ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जब हम दूसरों की देखते हैं तो तब हमें समझ में आता कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, इससे की अपेक्षा तो मैं बहुत सुखी हूं। और जब घमंड आए, मेरे पास तो बहुत है, फिर ऊपर वाले को देख लिया करो, तो उससे ऊपर देख कितना है उसके पास, तुझे इतना लगा है मेरे पास तो बहुत है, कुछ नहीं है अभी उसके आगे तेरे पास, तिससे बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए। घमंड आए तो ऊपर वाले को देख लो, और हीन भावना आए तो नीचे वाले को देख लो, तो घमंड भी चला जाएगा और हीन भावना भी चले जाएंगे, और आपको शांति प्रिय जीवन मिल जाएगा। शांति प्रिय जीवन मिलेगा तो सुख भी मिलेगा, और सुख जब मिलेगा तो पैसा तो आ ही जाएगा। पैसे के लिए थोड़ा ना जीवन जीता है कोई, खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खाते हो? खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? क्यों मनोज, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? क्या धर्मेंद्र, क्या कर रहे हो? जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए जी रहे हो? प्रदीप तुम काय के लिए कर रहे हो? खाने के लिए जी रहे हो, जीने के लिए खाना। तो जितने खाने से जीवन चल रहा उसमें संतुष्ट रहो। जितने खाने से व्यक्ति जी रहा है उसमें अब 56 भोग ना सही, सूखी दाल रोटी से हम जिंदे रह रहे हैं तो क्या जरूरत है फिर 56 भोग की? आराम से सूखी दाल रोटी से मैं जीवन जी रहा है, जीने के लिए तो खाना है मुझे, तो जी रहा हूं मैं, दाल रोटी से जी रहा हूं, तो दाल रोटी अच्छी है मुझे सूखी, ज्यादा मुझे पाप के 56 भोग नहीं चाहिए, क्योंकि 56 भोग के लिए मुझे उतना ही पाप करना पड़ेगा 56 प्रकार का। 56 भोग चाहिए तो उसमें 56 ही प्रकार के पाप भी करना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं हो जाएगा ना। तो इससे अच्छी हुई है सादा जीवन उच्च विचार। खत्म कहो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भजमन नारायण नारायण। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो पुनः हम और चर्चा करेंगे। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याणो, बोलो सब